ओम शांति। आज है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का विशेष संडे का दिन, जब अव्यक्त बाप दादा हमें अव्यक्त बनाने के लिए, व्यक्त भाव और भावनाओं से परे ले जाने के लिए खास महावाक्य उच्चारित करते हैं। और अभी हाल ही में हमने होली का त्योहार मनाया। होली खेलने से पहले होली जलाई, परंतु संगम युग की होली जो हम बाप दादा के साथ खेलते हैं, जिसमें हम ईश्वरीय संग के रंग में रंग जाते हैं, परंतु उससे पहले हम अपने संस्कारों का संस्कार करते हैं। अपने सूक्ष्म स्वभाव और संस्कार सदा काल के लिए अग्नि में, योग अग्नि में जला देते हैं। तो कैसे हम होली बन जाएं, होलीएस्ट ऑफ होली बाप दादा के साथ होली लैंड में चले जाएं, उसके लिए क्या करना है, वो सारा पूरा जो तरीका है, जो विधि है, वो बाबा आज की मुरली में हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें अपने अंतर के संस्कारों को, गहरे द्वापर युगी संस्कारों को, रावण के संस्कारों को खत्म करना है। कैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है, सो विश्व राज्य अधिकारी बनना है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 मार्च 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 5 मार्च सन 2004 के महावाक्य हैं। कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा, है ना। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त, सबको दिख रहे हैं अपने 3 तख्त। एक तो बिल्कुल विराजमान हो जाएंगे सभी अपने तख्तों पर। एक तो यह भ्रकुटी रूपी तख्त, भ्रकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। तीनों तख्तों में से सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा तख्त है? बाबा का दिल तख्त। यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार यह स्वराज्य
और विश्व राज्य किया है, याद है सबको? याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। जैसे इस दुनिया की कई बातें होती है ना, तो ऐसा लगता है कि पहले भी तो हम कर चुके हैं। ऐसी स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो अगर अभी स्वराज्य अधिकारी हो, अपनी कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पर अपना पूरे राज्य है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, तो उसे भविष्य राज्य भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या करना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? सदा? कान तो हिलाओ। सदा बनना है ना सभी ने, कान हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है? राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, तख्त तो लिमिटेड होते हैं ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है ना, उनको भी उतना ही स्वमान है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे। लेकिन हिसाब, उसका कनेक्शन किससे? हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी, तो वहां भी कभी कभी। अभी सदा, तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? कितना अधिकार लेना है, उसी अनुसार से अपना स्वराज्य बनाएंगे ना। पूछ रहे हैं बाबा, आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा? एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा ना, अभी पूरा टाइम स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा ना। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है मन में, ऐसा प्रश्न तो नहीं आता? कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बनना ही है। पक्का? जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है ना? बनना ही है ना? अच्छा, यह सब किस माला के मण के बनेंगे? जिन्होंने हाथ खड़ा किया है 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो उस समय 1800 है,
तो 108 की माला को बढ़ाएंगे? अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो, बिल्कुल अंदर अनुभव हो कि यही निश्चित है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव, आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है ना। दुनिया में भी दर्पण होता है ना, तो कहते देखो अपने आप को, है ना। दुनिया में भी दिखाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं मुखड़ा देखो अपना दर्पण में, ना। कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, आंतरिक स्थिति कैसी है। तो अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर एक बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। बाबा हर बच्चे के निश्चय को देख कर बलिहार जाते हैं। वहाँ वहाँ हर एक बच्चा वहाँ 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 वाले होना। वहाँ वहाँ की वाए, वाए तो नहीं, कभी कभी वाए हो जाता। या तो है वाए और हाय, और तीसरा फिर क्या होता है? तीसरा क्राय। तो आप तो वहाँ वहाँ वाले हो ना। वाए हाय क्राय वाले नहीं है ना, वाह वाह वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फख्र है। क्यों क्यों फख्र है? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। बाबा को नाज है इस बात पर। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना। पांडव, अच्छी लगती है। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन, शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों की सच्चाई है ना, मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा, है ना। क्यों मुश्किल लगता है? क्यों सहज नहीं लगता है? क्यों अंदर सच्चाई सफाई नहीं है। तो इसीलिए जब भी ऐसा लगे ना योग नहीं लग रहा है, तो खुद को अंदर से चेक करो कि कहाँ पर कमी है, कहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस का झूठ जो है मुझ पर हावी हो गया है। तो वह कहते जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है।
मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो क्या करना है, इसलिए कहते हैं ना दुनिया में भी सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। देखो, स्वराज्य की स्थिति में एक बाबा का राज्य है, हाँ, स्वराज्य है, या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है, होता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो, अगर ऐसा होता है ना, इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, एक राज्य हो गया, अब एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है, ब्राह्मण जन्म की विशेष धारणा कौन सी है, पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी प्योरिटी और कर्म में भी प्योरिटी, स्वप्न में भी प्योरिटी, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में प्योरिटी। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है, अपवित्रता की परछाई है ना, तो क्या कहेंगे, एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों क्यों चेक करना है, समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, टाइम तो स्पीड से गुजर रहा है ना, और हम अगर स्लो हैं तो समय पर, मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है, एक राज्य स्वराज्य, एक धर्म पवित्रता का धर्म, स्वप्न में भी संकल्प में भी, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अब भी दिखाई दिखते हैं भविष्य के संस्कार, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, सतयुग में नहीं, अब भी भरने हैं।
वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। चेक करना है बहुत महीनता से, हमारे सुख का आधार क्या है। साधन तो नहीं है, सब चीज़ें मिली हैं, फैसिलिटीज़ मिली हैं तो हाँ सुखी है। और अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, दुखी। तो साधनों के आधार वाला सुख नहीं। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से पार वाला सुख। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है। चेक करना है, अखंड, खंडित तो नहीं होती है। क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है, क्या कहते हैं वहां के राज्य के लिए? अखंड शांति, अटल शांति, टल नहीं सकती, खंडित नहीं होती। संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? दुनियावी संपत्ति नहीं, ये तो आत्मा की संपत्ति है ना। कौन सी? गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी, है ना। समझो, बाबा पूछते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बाबा हैं हम, परंतु निशानी दिखाई देगी ना तभी माना जाएगा। तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता, है ना। उसकी निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। जो भविष्य का संसार है उसका आधार क्या है? हमारे वर्तमान के संस्कार। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या बनेंगे? स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। तो चेक करेंगे ना, धर्म, राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, तीनों चेक करेंगे। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली की मुरली है, होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हो, है ना, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। कौन सा परिवर्तन? अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे, है ना। हिम्मत है? हिम्मत है? पूछ रहे बाबा, हिम्मत है? करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, अभी ये वाला हाथ नहीं, मन का। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है क्या कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है, क्या है होली का अर्थ? बीती सो बीती, है ना। होली हो गई, तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। वो संस्कार जो बार बार आ जाता है ना, मायावी संस्कार, उसको जला दो। जो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। पहले जलाते हैं ना, होली जलाते हैं, होलिका जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, फिर अगले दिन फाग खेलते हैं, होली मनाते हैं। तो एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है, और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती, होली सो होली। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। संस्कार का संस्कार कर दो। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना, अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो जलाने को संस्कार कहते हैं ना। तो जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो आज पूछ रहे बाबा, तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसकी दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए, तो क्या करते हो? क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? किसी और की चीज है, आपके पास गलती से आई, तो क्या करते हैं? अलमारी में रखते हैं, रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में कौन बैठा है? दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना, क्या कहेंगे? बाबा बाबा बाबा। अगर आ जाए तो क्या कहेंगे? दिल से कहना बाबा बाबा
बाबा बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो लगेगी, कंडीशन है, ऐसे मुंह से नहीं, दिल से। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, है ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना, तो कैसे लेंगे, है ना, अपने पास रखा है और मुंह से बोल रहे हैं। आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? होली मनाएंगे, होली, होली, है ना। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ, जो दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, है ना। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना, है ना, तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, अंदर मत रखना ना, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, यह नहीं ना, निकलना ही है, निकालना ही है, कैसा भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, निकालना ही है। ये दृढ़ता होनी चाहिए ना, अपने पास नहीं रखना है, अंदर होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल प्योर बनना है ना। तो पापा कहते हैं ऐसे नहीं बोलना निकलता नहीं है, यह नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से हाथ उठाना, मन से। तो कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे हैं, तो फिर सभी ने उठाया। बाबा ने देखा ना नहीं उठा रहे हैं, तो फिर सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा फिर कौन कहता है? दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएंगे, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की। रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज अपने पास है ना, उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं रखनी है ना, पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं होना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहने ना इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। फॉरेनर सभी को बाबा ने दृष्टि दी थी उस दिन। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं,
दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं? अच्छा, चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिलबन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुनते हैं आज का वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। कैसे बनेंगे अंतर्मुखी? जब संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सामने बात कर रहा है। स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में। 4 चीजें, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। तो क्या करना है? सच्ची दिल रखनी है, सत्यवादी बनना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो ये होमवर्क करना है और अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। अच्छा, ओम शांति।
वतन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं